आप सभी को जय श्री सीताराम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, हमारे साथ कैसे चलते हैं, हमारा बुरा कैसे करते हैं और इनसे बचने का उपाय क्या है। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा संख्या में ये कमेंट आए हुए थे, नीचे काफ़ी प्रेमियों के फ़ोन भी आए हमारे पास कि ब्रह्म राक्षस के बारे में बताओ, क्योंकि हम किसी चौकी दरबार पर गए थे, वहाँ हमें बताया गया कि ब्रह्म राक्षस आपके साथ आपके घर में है, वो आपको परेशान कर रहा है। तो आज थोड़ा सा समय मिला है इस टॉपिक पर बात करने का, तो कम से कम समय में आपको ज़्यादा बातें समझाने की कोशिश करूंगा। तो ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं, यानी जो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी इनसे भी ऊपर होते हैं, उनको बोला जाता है ब्रह्म राक्षस, यानी जिन्हें अध्यात्म का ज्ञान होता है। कहने का मतलब है कि जो कोई व्यक्ति किसी मंदिर का पुजारी हो, कर्मकांडी ब्राह्मण हो, या कोई चौकी दरबार लगाने वाला हो, जो शास्त्रों को जानने वाला हो, जो भगवान की पूजा पाठ में हद से ज़्यादा आगे बढ़ चुका हो और उसकी या तो एक्सीडेंटल डेथ हो जाए या फिर किसी भी प्रकार से, मान के चलो मैं किसी मंदिर का पुजारी हूँ, आप लोगों ने मुझे धन दिया कि मंदिर में ये धन आप यूज करो, प्रयोग करो एक कमरा बनाने में, ताकि लोग जो आए वो यहाँ ठहर सकें और कहीं ना कहीं ये पीढ़ी दर पीढ़ी कमरा काम आ सके। लेकिन मैं उस धन को खुद हड़प कर जाता हूँ, यानी अपने निजी स्वार्थ के लिए उसमें नहीं लगाता। तो जब मैं मरूंगा तो मरने के बाद मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि प्राप्त होगी। क्यों? क्योंकि मुझे कानून पता था, मुझे पता था क्या सही है क्या गलत है, फिर भी मैंने गलत किया, तो मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि में जाना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है, सब कुछ पता होते हुए भी जानबूझकर गलती करना, वो ब्रह्म राक्षस की कैटेगरी में जाते हैं। इतने पावरफुल होते हैं ब्रह्म राक्षस कि मंदिर में, किसी भी मंदिर में अगर आरती हो रही है तो वो आरती में भी जा सकते हैं, और ऐसे ही नहीं, वो गर्भगृह के अंदर तक जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? क्योंकि वो इन सब चीजों की पहले से ही ज्ञाता है, उनको इन सब चीजों के बारे में पहले से ही जानकारी है। तो अब ब्रह्म राक्षस हमारे पीछे क्यों पड़ते हैं? अब आप लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लोग शनिवार मंगलवार या किसी त्योहार को किसी पीपल के पेड़ के नीचे कोई टोना टोटका करते रहते हैं। किसी ने बता दिया वहां ये रख दे, वहां ये रख दे, वहां ये रख दे, ये तो बता दिया लेकिन रखने का तरीका नहीं बताया। अब कोई भी, और ग्रामीण माहौल में ज्यादातर ऐसे मेल फीमेल होते हैं जिन्हें इन सब चीजों का कोई लेना देना नहीं होता, कोई पता नहीं होता, बस किसी ने बता दिया कि किसी के यहाँ आपको ये चीज रखनी है, उठाया सामान और वहां रखने चल पड़े। अब ये नहीं पता जाना कैसे है, ये नहीं पता रखना कैसे है, ये नहीं पता वापस कैसे आना है, कोई भी जानकारी नहीं है उन लोगों को, लेकिन वो इस काम को करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि बस मेरे घर से प्रॉब्लम दूर हो जाए, दूसरे किसी के घर जाए, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब जैसे ही आप लोग वहां जाते हो ये सब कुछ काम करने के लिए, मान के चलो ये बतासे हैं हमारे पास, ये हम किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दिए, जाते समय ये वो था, या फिर फोन पे अकेले हैं तो हाँ वो था, ठीक है बढ़िया, किसी के साथ है ये वो था, उसने ये बोल दिया, उसका ये था, मतलब जिस काम के लिए गए उसके अंदर ध्यान नहीं है, जाते ही ये बतासे वहां रखे, दाएं बाएं देखा, यहाँ ठीक है। फिर सबसे बड़ी मूर्खता क्या कर देते हैं हम लोग, चल घर चलते हैं, ये बोल दिया हमने। अब आपको तो नहीं पता कि वहां क्या चीज मौजूद थी, ना आपने किसी का नाम लेके बोला कि वो चल घर चलते, नहीं, आपने सीधा कहा डायरेक्ट चल घर चलते। तो वहां जो भी चीज थी ना वो चल पड़ी, क्योंकि आपने उसको बुलावा भेज दिया। कैसे? भोग दे के लेके आए थे अपने घर की परेशानी को, लेकिन उस जो चीज वहां थी उसके लिए तो भोग है ये, आपने उसका भोग दे दिया और उसका आमंत्रण दे दिया, चल घर चलते हैं, वो आपके पीछे चल पड़ता है। ज्यादातर ब्रह्म राक्षस जो होते हैं वो पीपल या बरगद में निवास करते हैं। अब वो वहां से आपके पीछे चल पड़ता है और आपके घर में प्रवेश कर जाता है। अब जो चीज मंदिर के गर्भगृह तक जा सकती है तो वो उसे आपके घर में प्रवेश करने में देरी नहीं लगेगी, चाहे आप कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो चीज प्रवेश कर जाएगी। यह होता है एक तरीका, हम खुद बुला कर लाए हैं उसको अपनी अज्ञानता मूर्खता के कारण। दूसरा तरीका, जब कोई किसी से ईर्ष्या करने लगता है, किसी तांत्रिक के पास जाकर कुछ पैसों के लालच में वो तांत्रिक भी आपके घर में ब्रह्म राक्षस छोड़ देता है। ब्रह्म राक्षस उसी के घर में छोड़ा जाता है जो लगे कि ये व्यक्ति पूजा पाठ ज्यादा करता है, कोई भूत प्रेत तो इस पर असर करेगा नहीं, तो वो ब्रह्म राक्षस को छोड़ देता है उसके ऊपर। सिंपल सी बात है ये। अब इसके लक्षण क्या हैं कि हमारे ऊपर ब्रह्म राक्षस छोड़ा गया है? सबसे पहले तो वो आपका कोई भी काम नहीं बनने देगा, कितने भी पूजा पाठ मंत्र हवन इत्यादि कर लो, क्यों? उसको पहले से पता है कि आपकी अगली चाल क्या होगी।
अब यहाँ आप माला लेके बैठोगी, मैं माला लेके बैठूंगा, और मैंने कहीं से सुना है कि मानसिक जाप करते हैं तो उसको नेगेटिविटी चुरा नहीं सकती, लेकिन उसको पहले से पता, वो उसको भी चोरी कर लेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कल वो भी तो माला किया करता था, उसके पास भी तो देवताओं की सिद्धि थी, एक तो खुद की सिद्धि, एक देवताओं की सिद्धि, दो चीज मिलकर वो ब्रह्म राक्षस बना है। तो वो इन चीजों को भी पहले से ही पकड़ लेगा। तो ब्रह्म राक्षस को कभी भी किसी भी प्रकार से इन सब चीजों का पहले से ही नॉलेज होती है, जानकारी होती है, इसलिए वो आपको किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने ही नहीं देगा। वो आपकी पूजा पाठ को पूर्णतः बंद करवा देगा। फिर भी कुछ करके करोगे तो आपकी पूजा को वो ग्रहण कर लेगा। जितनी ज्यादा पूजा पाठ करोगे उतना ज्यादा वो नुकसान करता चला जाएगा। उसके साथ जब ये बात हद से आगे बढ़ चुकेगी तो वो सवारी लेना शुरू कर देगा। सवारी में पहले तो आपको बोलेगा माता हूँ, सबसे ज्यादा बोलेगा मैं माता हूँ, काली हूँ, माँ हूँ, काली हूँ, माँ हूँ, ये बोलेगा। वो बार बार जेब निकाल देगा। देखने वाले बोलेगा यार इतनी बड़ी जिव्या तो सिर्फ माता निकाल सकती है, और तो किसी की औकात नहीं है। लेकिन वो माता नहीं होती, वो कोई योगिनी नहीं होती, वो कहीं ना कहीं ब्रह्म राक्षस ही होता है जो ये सब खेल आप लोगों के साथ खेल रहा है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण है। अब इसका इलाज क्या है? तो कोई भी तांत्रिक, कोई भी भगत इस चीज को नहीं हटा सकता। 95%, केवल 5% रहता है। कौन से 5%? वो 5% जो या तो माता काली के साधक हैं, या फिर बाबा हनुमान के जैसे मेहंदीपुर धाम से जो सेना चलती है वहां के साधक हैं, या फिर जो उच्च कोटि के तांत्रिक हैं, या फिर वो तांत्रिक जिसने आपके घर पर छोड़ी है ये चीज। वो इन चीजों को वापस लेने में सक्षम है, न कि इनकी काट करने में। सिर्फ वापस ले सकते हैं इन चीजों को। या तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जो ये काम करता हो। लगे कि ऐसा कोई भी नहीं है तो आप मेहंदीपुर धाम की तरफ जाइए। मेहंदीपुर धाम पर जाकर वहां पर आपको अर्जी लगानी होती है कि बाबा मैं ये हूं, अपना पूरा एड्रेस बताकर भगवान को, और इस समय ब्रह्म राक्षस ने मुझे परेशान किया हुआ है, आप इसे अपने चरणों में रख लो। जब आप लोग वहां जाओगे तो वहां के जो दुकानदार हैं वो भी बता देंगे आपको अर्जी कैसे लगानी है, वो बता देंगे। उसी तरीके से आप उनकी अर्जी लगा सकते हो। जब आप ये प्रार्थना करोगे, अनुनय विनय करोगे, तो वो सारी चीजें बाबा हनुमान अपने सिर चरणों में रख लेंगे। या फिर एक छोटा सा उपाय और भी है, हालांकि मुझे ये बताना नहीं चाहिए, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अगर कोई करता है तो वो अपनी जिम्मेवारी पर करे, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। आप कोशिश करिए कि या तो वीरवार के दिन या फिर मंगल या शनिवार के दिन दोपहर के समय कुछ जरूरी चीजें, जैसे पितरों का सामान होता है ना, हमारे पितरों का श्राद्ध निकालते हैं, उस समय पर उनके कपड़े, उनके निमित्त दान दक्षिणा, अन्न का दान, कुछ भी चीजें होती हैं, वो सारी चीजें लेकर आप किसी पीपल के पेड़ के पास जाइए जो पेड़ मंदिर में हो। मंदिर में जाकर वहां एक दीपक जलाइए ब्रह्म राक्षस के नाम का, और वो सारा सामान वहां भेंट कर दीजिए और कहिए कि आपसे प्रार्थना है, अगर किसी भी प्रकार से आपका प्रभाव हमारे ऊपर है तो हम श्री विष्णु भगवान को साक्षी मानकर यह दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके चरणों में भी कि आप हमारा पीछा छोड़ दीजिए, आप वापस अपने स्थान पर चले जाइए। तो इसमें 90% चांसेस हैं कि वो शक्ति अपने आप ही आपके शरीर से उतरकर पीपल के पेड़ में प्रवेश कर जाएगी, जो दीपक जलाया है उस दीपक के माध्यम से। तो दीपक का इन चीजों का बड़ा असर पड़ता है। ये कुछ जरूरी बातें थी छुटकारा पाने की। एक चीज और भी है, अगर जैसे हम श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसी प्रकार अगर आप ब्रह्म राक्षस का भी किसी पवित्र तीर्थ पर जाकर श्राद्ध कर देते हो, श्राद्ध निकाल देते हो, उसका पिंडदान करवा देते हो, उसके नाम से स्नान कर लेते हो, तो भी 60 से 70% चांसेस हैं वो आपका पीछा छोड़ देगा। और जो ये पीपल वाला उपाय है, ये कम से कम मान के चलो आपको 5 बार तो करना ही पड़ेगा, तब जाके इन चीजों से छुटकारा मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको ये जानकारी समझ और पसंद आई होगी। कोशिश तो की है आप लोगों को समझाने की, कुछ ना समझ में आया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हो। आप लोगों ने कहा आपसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ सकते हो। जय श्री सीताराम।